हेलो एवरीवन, अब हम चैप्टर 9 की डिस्कशन करेंगे, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वैलिडिटी ऑफ अ मीटिंग के बारे में और कुछ टॉपिक्स जिन पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, जैसे कि quorum, मिनट्स, वोटिंग एंड पोल, प्रॉक्सी एंड ई वोटिंग। वैलिडिटी ऑफ अ मीटिंग। अब देखो जो क्या रिक्वायरमेंट्स है एक वैलिड मीटिंग होने के लिए। फर्स्ट इज अ प्रॉपर कन्वीनिंग अथॉरिटी। किसी भी मीटिंग को करवाने के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी, जैसे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, उनका होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट इज प्रॉपर नोटिस फॉर द मीटिंग। किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए आप एक प्रॉपर नोटिस कॉल करो, ये जरूरी है। जैसे 21 डेज ऑफ प्रायर नोटिस हम देते हैं हर मीटिंग के लिए कंपनी में, तो वो चीज़ होने के बाद ही इट्स कॉल्ड अ वैलिड मीटिंग। उसके बाद एक कॉरम। कॉरम मस्ट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। कॉरम का मतलब होता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स who must be present to start a meeting, ठीक है ना। तो कॉरम जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, और अगर कॉरम नहीं प्रेजेंट है तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। अब देयर मस्ट बी अ चेयरपर्सन टू प्रिसाइड ऑफ द मीटिंग। मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? चेयरपर्सन करता है। एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग शुड बी ड्यूली रिकॉर्डेड। जो भी मिनट्स जो भी रिकॉर्ड होता है मीटिंग का, वो हमें प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, रखना है। अब इस चैप्टर्स में से यूजुअली 2 मार्कर्स ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में आपके जो 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10, उसमें 8 और 10 में से ऑप्शंस होते हैं कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो दोनों में से। और चैप्टर 9 में से यूजुअली आपके 2 मार्कर्स ही पूछे जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करना। अब कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए जो हमें मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए वो उसको हम कोरम बोलते हैं। प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द कोरम, ठीक है। कोरम के लिए आप प्रॉक्सीज नहीं लगवा सकते। जैसे प्रॉक्सीज वही होती है जैसे आप अटेंडेंस के लिए अपने बिहाफ पे किसी और से प्रॉक्सी लगवा दो, वही चीज़ मीटिंग में भी होती है। मीटिंग में वैलिड माना जाता है प्रॉक्सीज को, पर कोरम के लिए नहीं। आप कोरम के लिए आपको खुद फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है, आप किसी और से नहीं लगवा सकते, ठीक है। उसके बाद पब्लिक कंपनी के लिए कोरम कितना होता है? 5 मेंबर्स का, और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स का। इसमें एक केस है हार्टली बियर्ड लिमिटेड, जिसमें ये डिसीजन लिया गया था कि अगर सपोज मीटिंग स्टार्ट होने के टाइम पे कोरम प्रेजेंट है, पर बाद में अगर कुछ मेंबर्स मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, तो इससे मीटिंग की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी और डिसीजन भी लिया जाएगा, वो डिसीजन वैलिड होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जैसे इट हेल्ड दैट इफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ quorum is present at the start of the meeting and during the proceedings, if some members leave, it won't affect the validity of the meeting and the decision taken at the meeting would be deemed valid. अब quorum for meetings of directors, ये members की नहीं, डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात कर रहे हैं हम। उसमें उसके लिए quorum कैसे स्पेसिफाइड है? कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं जैसे वहाँ पे स्पेसिफाइड होता है, पर अगर वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो इन दैट केस quorum फॉर डायरेक्टर्स मीटिंग क्या होगा? 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, या फिर 2 डायरेक्टर्स, मतलब जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी या तो 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर्स, विचएवर इज हायर। नेक्स्ट 2 मार्कर के लिए हमारा मिनट्स इंपॉर्टेंट है, जो हम चैप्टर 8 में कर चुके हैं, आप वहाँ से रेफर करना इस टॉपिक को। नेक्स्ट है वोटिंग एंड पोल। अब देखो, वोटिंग एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन ऑफ असेंट और डिसेंट फॉर और अगेंस्ट एनी प्रपोजल, ठीक है। आप किसी चीज़ के फेवर में या किसी चीज़ के अगेंस्ट भी अपना वोट डालते हो, ठीक है, जब भी कोई रेजोल्यूशन मूव करी जाती है डिस्कशन के लिए। नो कंपनी कैन डिनाई और रिस्ट्रिक्ट द राइट टू वोट टू द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट व्हेन ही डिफॉल्ट्स। मतलब अगर किसी शेयर होल्डर ने कोई डिफॉल्ट करी है, अगर उसने कॉल मनी पे नहीं किया, कोई और डिफॉल्ट है, इन दैट केस आप उसकी राइट टू वोट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब राइट टू वोट के 2 पार्ट्स हैं, आप 2 मेथड से अपने वोट्स को एक्सरसाइज कर सकते हो, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है, एंड वोटिंग बाय पोल। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है, इसमें ये मेथड नॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है एक्सेप्ट व्हेन पोल इज डिमांडेड। मतलब नॉर्मली फर्स्ट हैंड पे जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो यूजुअली हैंड्स रेज करने के लिए बोले जाते हैं, और जितनी ज़्यादा जिस मैटर के फॉर या अगेंस्ट में जिसमें ज़्यादा रेज ऑफ हैंड्स होता है, आप उसी डिसीजन को वैलिड मानते हो, ठीक है। बट इन दैट केस अगर टाई हो जाए या फिर अगर सब डिमांड करें कि पोल होना चाहिए, तो इन दैट केस पोल कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इफ डिससैटिस्फैक्शन अराइजेस फॉर द वोट बाय शो ऑफ हैंड्स, दिस मेथड इज फॉलोड, ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सीज अलाउड होती हैं, वोट कार्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, एंड वोटिंग राइट्स आर असाइंड बेस्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स होल्ड बाय द वोटर्स और मेंबर्स। अब देखो, शो ऑफ हैंड्स में क्या था, जो लोग प्रेजेंट थे उनके लिए हर मेंबर को 1 वोट हम दे रहे थे, पर यहाँ पे जो है वोटिंग के बेसिस पे दे दो आप, जितने वो इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं उसके बेस पे आपने उनको वोटिंग राइट्स दिया। नेक्स्ट, लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग पोल। सबसे पहले डिमांड फॉर द पोल। देखो,
जो भी कंपनी, एनी कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, उसके लिए पोल की डिमांड कौन रख सकता है? 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर जिन मेंबर्स के पास हो, मतलब आपके 10% वोटिंग राइट्स जो मेंबर्स होल्ड करते हो वो लोग, या फिर दोज होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 5 लाख इन द कंपनी, जो मिनिमम 5 लाख शेयर कैपिटल वर्थ ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हो, वो पोल डिमांड कर सकते हैं। और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी क्या होता है? मेंबर्स हैविंग 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कैन डिमांड, ठीक है। जो हमारा 10% वाला रूल था, फर्स्ट रूल स्टैंड करेगा, और जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है उसमें हमारी सेकंड कंडीशन भी आ जाती है कि ये जो इसके पास 5 लाख वर्थ से ज़्यादा शेयर थे वो भी डिमांड कर सकते हैं पोल को। नेक्स्ट है टाइम ऑफ पोल। यूजुअली जब भी पोल डिमांड किया जाए उसके विदिन 48 आवर्स उसको करवा लेना चाहिए, वोटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑन द वोटिंग राइट्स। अब वोटिंग राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस कब हो सकती है? जब कोई भी मेंबर डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में, ठीक है। अदरवाइज आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी मेंबर के राइट टू वोट। लीगल प्रोविजंस में नेक्स्ट पॉइंट है राइट ऑफ मेंबर्स टू कास्ट हिट्स वोट्स डिफरेंटली। अब सपोज किसी मेंबर ने किसी दो पर्सन्स के बिहाफ पे अगर वो प्रॉक्सी डालता है, ठीक है, और दोनों का जो फेवर, कोई एक अगर उनमें से किसी मैटर को फेवर कर रहा है और एक उसके अगेंस्ट है, तो जो भी उनकी प्रॉक्सी लगा रहा है उसको राइट है कि वो डिफरेंटली दोनों की वोट्स एक के इन फेवर में डालें और एक का अगेंस्ट डालें। इट्स कंसिडर्ड एज वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ टेकिंग पोल। अब पोल कैसे लिया जाता है? जो चेयरमैन होते हैं वो दो स्क्रूटिनाइजर्स होते हैं जो जैसे सब चीज़ों की विजिलेंस करते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो दो स्क्रूटिनाइजर्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और वो वोट्स होने के बाद जो भी पोल में होते हैं वो सारी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं चेयरमैन को। उसके बाद रिजल्ट ऑफ द पोल कौन डिक्लेयर करता है? चेयरमैन। एंड जो भी डिक्लेयर किया जाता है, जो भी रिजल्ट, वो ही वैलिड माना जाता है डिसीजन। उसके बाद है प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी के लिए आप इसका सेक्शन भी याद रखना, प्रॉक्सी में भी शॉर्ट नोट्स बहुत बार पूछा जा चुका है। सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that any member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint another person, whether a member or not, as his proxy to attend and vote on his behalf, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting। कि कोई भी मेंबर जिसके पास राइट टू वोट है वो अपने बिहाफ पे किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है, और वो जो प्रॉक्सी है वो कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि वो मेंबर हो, ठीक है। पर जो भी प्रॉक्सी अपॉइंट किया जाएगा वो मीटिंग में ही वोंट हैव द राइट टू स्पीक, ठीक है। वो अपना ओपिनियन नहीं रख सकता, तो वो सिर्फ वोट डाल सकता है। सिंस द शेयर होल्डर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब देखो शेयर होल्डर्स जो है फार फ्लंग एरियाज में स्प्रेड है थ्रू आउट द कंट्री, हमेशा उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो मीटिंग्स अटेंड करें, इसलिए वो अपने बिहाफ पे अपने प्रॉक्सीज को भेज सकते हैं, तो कन्वीनियंट हो जाता है मीटिंग कंडक्ट कराना। प्रॉक्सी के रिगार्डिंग कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। उसमें क्या है? यूजुअली अ मेंबर ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल कैन नॉट अपॉइंट अ प्रॉक्सी, एंड अ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी टू अटेंड ऑन द सेम ओकेजन, ठीक है। जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकती, और अगर कोई मेंबर किसी प्राइवेट कंपनी को बिलोंग करता है तो वो एक से ज़्यादा प्रॉक्सी किसी सेम ओकेजन के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता। Also, proxy shall not be entitled to vote except in case of a poll. By show of hands में तो proxies के लिए अलाउड ही नहीं होता, ओनली पोलिंग वाले केस में आपके लिए प्रॉक्सी अलाउड है, ठीक है। और प्रॉक्सी जब किसी को परमिशन दी जाती है प्रॉक्सी के लिए, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होती है जो उसकी वैलिडिटी को प्रूव करता है उस प्रॉक्सी को, ठीक है। एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 50% एंड नॉट मोर देन दैट। मैक्सिमम एक इंसान 50 लोगों की प्रॉक्सी लगा सकता है एंड नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट है ई वोटिंग। अब जैसे हमने पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग का किया था, वैसे ई वोटिंग क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप अपने वोट्स कास्ट कर रहे हो, ठीक है। कि शेयर होल्डर्स जो अलग अलग बहुत दूर दूर होते हैं वो अपने वोट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू अगर दे पाएँ तो फिर इन दैट केस इट बिकम्स कन्वीनियंट टू कंडक्ट द मीटिंग, ठीक है। और ये ई वोटिंग है कितने दिन तक ओपन रहती है? कम से कम 1 दिन के लिए ओपन रहनी चाहिए और 3 से ज़्यादा दिन के लिए ओपन नहीं रह सकता, ठीक है। 1 से 3 दिन, 1 to 3 डेज की टाइम लिमिट होती है इसकी। और हर लिस्टेड कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर्स हैं, वो दे शैल चूज एनी ऑफ द एजेंसीज विच इज़ करंटली प्रोवाइडिंग ई वोटिंग प्लेटफॉर्म। जो किसी भी एजेंसी को चूज़ कर सकते हैं अपने बिहाफ पे जो ये चीज़ें कंडक्ट कराएगी, ठीक है। NSDL जैसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, ये भी एक एजेंसी है जो ई वोटिंग में हेल्प करती है।
अब एडवांटेजेस क्या होंगे इसकी? वाइडर पार्टिसिपेशन, शेयर होल्डर्स जो है थ्रू आउट द कंट्री से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी, आप प्रॉपर सिक्योर्ड सिस्टम रख सकते हो अपना, ठीक है। फिजिकल बैलेट पेपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्यूरेट काउंटिंग हो सकती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? अवेयरनेस लोगों को कम है अभी नए प्रोसेस के बारे में, मिसयूज हो सकते हैं पासवर्ड, आईडी पासवर्ड्स वगैरह, ठीक है। इट कैन बी मैनिपुलेटेड, देयर इज नो ऑप्शन फॉर द शेयर होल्डर्स टू मॉडिफाई द कास्टेड वोट। एक बार आपने जो वोट डाल दिया फिर आपको उसको मॉडिफाई नहीं करना।